नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आपकी कक्षा 5। मैं हूं आदित्य धनराज। मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं जापानी भाषा की काताकाना स्क्रिप्ट। हमने इससे पहली वाली वीडियो में जापानी भाषा के हिरागामा के वर्णमाला के विषय में जाना था। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जो जापानी लैंग्वेज है वो 3 स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। पहली जो हिरागामा जो मैंने पहली वीडियो में बताई थी, और दूसरा काताकाना जो मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ, और तीसरी है कांजी जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये मैंने शब्द मैं आपको लिखना बताऊंगा किस प्रकार लिखे जाते हैं। आप वीडियो देखिए मैं किस प्रकार लिखता हूँ, फिर आप उस पर देखिए किस प्रकार मैं लिखता हूँ, फिर आप ट्राई कीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं।
अभी मित्रों हमने जापानी भाषा के और हिंदी की वर्णमाला ऊपर कुछ लिखी है। ये जो लिखे हुए हैं ये वर्णमाला ये काताकाना में लिखे हुए हैं। और इससे पहली वीडियो मैंने आपको हीरागामा के विषय में बताया था। तो आप देखते होंगे जो हीरागामा है और उसमें काताकाना में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है क्योंकि उनके उच्चारण का अंतर नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट का अंतर है। काताकाना में है वो ज़्यादातर स्ट्रेट होता है, जबकि हीरागामा में देखोगे तो आप ये घुमावदार ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जबकि काताकाना में स्ट्रेट होती हैं लाइन। ये आप चीज़ आप ध्यान रखें। तो चलिए एक बार हम इन्हें उच्चारण कर लेते हैं ताकि आप इन्हें याद कर सकें। आ, ई, उ, ए, ओ, का, की, कु, के, को, सा, शी, सु, से, सो। आपको याद रखना है सा के बाद शी आता है। मैंने आपको हीरागामा वाली वीडियो में भी बताया था, ये सा के बाद हमेशा शी आता है। शी, सु, से, सो। ता के बाद ची आएगी। ची, सु, ते, तो। ये मैंने उस वीडियो में बताया था आपको कि ची होता है और ये सु। टू नहीं सु, आधा था और सु। सु, ना, नी, नु, ने, नो, हा, ही, फू, हे, हो, मा, मी, मू, मे, मो, या, यू, यो, रा, री, रू, रे, रो, वा, वो, इसे अंग नहीं बोलते, इसे अंग ही होता है। लेकिन जो अंग की एन होता है ना, एन लिखी जाती है ना इंग्लिश में, नहीं करके अंग के लिए। लेकिन यदि अंग की जगह हम अंग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? अंग ना बोल के अंग, अंग। ठीक है। तो आपको कुछ मैं यहाँ वर्णमाला कुछ अक्षरों में अंतर बताऊंगा जो आपको सेम सेम लग रहे होंगे, जैसे कि ये शा, शी और सु। यहाँ आपको बहुत बड़ा अंतर समझने की जरूरत है। दोनों एक समान लग रहे हैं तो हम इनमें कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूँ, यूँ खींचिए और यूँ देखिए, दोनों लकीरें इसकी दिशा में जा रही हैं। तो ये क्या है? ये है शी। और यही मैं आपको कहूँ ये स्ट्रेट जा रही है। ये क्या है? सु। ये है सु, ठीक। और ये है शी। ये आपको ध्यान रखना है। और यही सो में आ जाइए और आप और आ में आ जाइए। तो यहाँ सो में ये सीधी जाएगी और ये सो हो जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। और यही ये यूँ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आप 2-3 बार नहीं लिखिए। जब आप 2-3 बार नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। और सुनिए भी इस वीडियो, यदि आपको इस वीडियो में ये समझ नहीं आता 2-3 बार मेरी वीडियो को पीछे कीजिए, जिससे आप दोबारा सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। और यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर आगे बताऊँगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको कांजी के विषय में बताऊँगा। और कांजी के विषय में जानने से पहले आपको काताकाना के विषय में जानना होगा, और काताकाना के विषय में भी जानना होगा, हीरागामा के विषय में भी जानना होगा। और मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन काताकाना के विषय में भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। काताकाना जो लिखी जाती है वो बाहरी शब्दों के लिए लिखी जाती है, जो जापान से बाहरी शब्द आए हैं। जैसे कि मैं आपको हिंदी से समझाऊँ, जैसे कि कुछ शब्द हैं जो हिंदी भाषा के शब्द नहीं हैं। मैं आपको उदाहरण रूप समझा रहा हूँ, हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ। जैसे हिंदी शब्द हैं, कुछ हिंदी से बाहर से कुछ शब्द आए, उर्दू के भी शब्द मिले, अंग्रेजी के भी शब्द मिले हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा खफा, ये खफा शब्द उर्दू शब्द है। और भी काफ़ी ज़्यादा शब्द मिल जाएंगे तो उर्दू में, जिसे हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। उसी प्रकार काताकाना स्क्रिप्ट में बाहरी शब्द लिखे जाते हैं, वो हीरागाना में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। मुझे आशा है कि मित्रों आपको जो मैंने हिंदी एवं जापानी भाषा की काताकानों की जो वर्णमाला मैंने आपको सिखाई वो आपको समझ में आई होगी। यदि आपको नहीं समझ में आती तो वीडियो को पीछे कीजिए और एक बार देखिए। जब तक आपको समझ नहीं आती है जब तक आप देखिए। यदि फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, और मैं आपको कमेंट में उसका वो सॉल्व बताऊँगा कि किस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हो, किस प्रकार आप जल्दी, आपको यदि लिखना नहीं आ रहा है तो मैं आपको इसका एक उपाय बताऊंगा, प्लान बताऊंगा कैसे आप जल्दी से याद कर सकते हैं और कैसे जल्दी से सीख सकते हैं। और अगली जो वीडियो होगी वो कांजी के ऊपर होगी। कांजी को याद करने से पहले आपको ज़रा हीरागाना और काताकाना को याद करना बेहद ज़रूरी है। इनके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे जापानी भाषा में। तो आप इन्हें याद कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए आप सभी इन जो काताकाना है और हीरागाना को याद रख लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।